अंकुश और रश्मि अमिताभ को फर्श पर पड़े हुए देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। रश्मि की तो सांसें ही अटक जाती हैं। वही बरखा टैक्सी में बैठकर अपना मुंह ढक के जा रही होती है और वो पैसों को देख के गाना गाने लगती है। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, बरखा है पैसे वालों की। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, बरखा है पैसे वालों की। मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी कि सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। थैंक यू भगवान जी, मेरा इस सब में साथ देने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने लिए सोचना स्वार्थ नहीं होता बल्कि अच्छी बात होती है। तभी अचानक से टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। अबे ओ घोचू टैक्सी ड्राइवर, इधर क्या मुफ्त का खाना बट रहा है क्या जो तूने यहाँ पर गाड़ी रुका दी? मैडम जी, चेक पोस्ट है इसीलिए रुकाई है, लेकिन ये एसआई साहब आपकी तस्वीर लेकर क्यों खड़े हैं? आप कोई हीरोइन हो क्या? टैक्सी ड्राइवर की बातें सुनकर बरखा हैरान होती है और वो बाहर उतर के देखती है। वो वहाँ एसआई के हाथ में उसका फोटो देखती है और तभी एसआई भी उसे देख लेता है। तो फाइनली मिल गई है वो औरत। पूरा शहर आपको ढूंढ रहा है मैडम जी, और आप अपनी शक्ल छुपाकर भागी जा रही हो। नॉट फेयर। चलो चलो हवालदार, इसे अरेस्ट करो। क्या? अरेस्ट? लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बावजूद भी आप लोग मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स बरखा के बैग में से हड़पी हुई प्रॉपर्टी के पेपर्स और चुराए हुए जेवरात जमा कर लेते हैं। मैडम जी, ये सब क्या है? हमें चूना लगा रही थी क्या आप? अब ये सब नाटक करने का कोई फायदा नहीं, समझ में आया ना? फिर बरखा को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और वो लोग उसे सीधा अमिताभ और गायत्री के बंगले पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर गायत्री और अमिताभ दोनों पार्टी के कपड़ों में होते हैं और पूरे बंगले को भी सजाया गया होता है। ये दृश्य देखकर बरखा के तो तोते उड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम जिंदा हो एमी? और ये गायत्री की बच्ची, ये उन गुंडों के चंगुल से कैसे आजाद हो गई? क्यों बरखा, तुम्हें क्या लगा साजिश, चाले चलना और मास्टरमाइंड की क्वालिटीज सिर्फ तुम में ही है? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सब क्वालिटी तो तुम में भी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो तुम उन्हें मेरे खिलाफ कभी नहीं चलाती, क्योंकि तुम्हें मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था। तो इसीलिए बरखा जी, आपका जो घटिया और फालतू का खेल था ना, वो अब खत्म हो चुका है। आपकी सच्चाई सब लोगों के सामने है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी अमिताभ उसे सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तुम्हें गुंडों को पैसे देते वक्त देख लिया था। तुमने उन्हें गायत्री को किडनैप करवाने के लिए पैसे दिए थे ना? मैंने उन गुंडों को किडनैपिंग करने के जाने से पहले ही पकड़ लिया था और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और जिस मैंगो शेक में तुमने जहर और शराब मिलाई थी, उसे तो मैंने पिया ही नहीं, उसे मैंने अच्छे वाले मैंगो शेक से बदल दिया था। इसका मतलब तुमने जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था? हाँ बरखा, इनफैक्ट तुमने जो मेरे प्रॉपर्टी के पेपर पे दस्तखत लिए थे वो भी नकली थे। बट आई मस्ट से अमित जी, आपको आपकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। क्या कमाल की एक्टिंग की है आपने। ये इस बरखा के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे हैं। ओ शट अप यू इडियट, यू शट अप। एक लपड़ मारूंगी ना तो 7 समुंदर पार जा गिरेगी। खबरदार जो मेरे बेटे को उल्टा बोली तो। मुझे अमित ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया और मैं पहुंच गई यहाँ। वो तो अच्छा है, अमित ने शहर के सारे चेक पोस्ट पर तुम्हारी तलाशी करने के लिए कहा था। आखिर तुम मिल तो गई। तुम्हारा भांडा अब हमेशा हमेशा के लिए फूट चुका है बरखा।
अब इस सौतन की जेल में चक्की पीसने का वक्त आ गया है, और वो भी उम्र भर। शुभ यात्रा। बरखा अब पूरी तरह फंस चुकी थी। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाती है और उसे जेल में कैद कर देती है। वही सभी लोग बंगलों के टेरेस पर अंकुश के प्रमोशन का केक कट करते हैं, और उस खुशी में अमिताभ और गायत्री अब फिर से एक होने की खुशी भी मनाते हैं। रश्मि भी अपनी सास की नज़र उतारती है। अब इस राधा किशन के जोड़ी को किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। थू थू थू। हाँ, क्योंकि हम दोनों हैं ना, आप दोनों की हिफाजत करने के लिए। थैंक यू अंकुश, थैंक यू रश्मि बहू। गायत्री, अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। इश, क्या आप भी बच्चे हैं? हमारे बच्चे भी तो हमारी इस प्रेम कहानी के गवा रहे हैं, उसमें क्या शर्माना। दिस इज़ फॉर यू गायत्री, माय स्वीट हार्ट। फिर अमिताभ हाथ में गुलाब का फूल लेकर गायत्री की आंखों में प्यार भरी नज़रों से देखकर गाना गाने लगता है। हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा। तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए। आई लव यू गायत्री। आई लव यू टू अमित। इस तरह से आखिरकार अमिताभ और गायत्री एक हो ही जाते हैं। उन दिनों के बाद वो दोनों एक अनाथ आश्रम से एक प्यारी सी छोटी बच्ची को गोद ले लेते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। वो दोनों उसका नाम परी रखते हैं, और अमिताभ, गायत्री और परी उम्र भर खुशी से साथ रहने लगते हैं। एक विधवा भी अपनी जीवन फिर से जी सकती है। ज़रूरी नहीं कि पति के जाने के बाद उसकी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। ऐसे ही हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।